तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम एमी और दूसरे का नाम डेविड होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एमी अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ अपने होम टावर पर लेकर आ रही थी, जहाँ पर उसका सारा बचपन बीता था। अब हम देखते हैं कि एमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में जाती है, जहाँ पर उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है जो वहाँ पर खाना बनाने का काम करता है। जिसके बाद अब वो डेविड को अपने बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलवाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड वहाँ से उठकर अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद डेविड को वहाँ पर एक कुश नाम का आदमी मिलता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो दिमागी रूप से काफी कमजोर होता है। अब वो आकर उसे वहां से जाने को कहने लगता है, जिसके बाद कोच की उस आदमी से लड़ाई हो जाती है। लेकिन वहां पर एक पुलिस वाला होता है जो दोनों को झगड़े को सुलझाकर कोच को घर जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद डेविड वहीं से दूर खड़ा चार्ली और एमी को छूते हुए एक दूसरे को देखता है। इससे हम जान पाते हैं कि चार्ली एमी को अभी भी पसंद करता है, लेकिन अब डेविड को यहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिसकी वजह से वो दोनों वहां से घर आ जाते हैं। अब अपने घर को फिर से बनाने के लिए ये लोग चार्ली को हायर करते हैं। जिसके बाद चार्ली यहाँ पर अपने दोस्तों को डेविड से मिलवाता है। हम जान पाते हैं कि डेविड अपनी खुद की एक मूवी दिख रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली का एक फ्रेंड डेविड के फ्रिज से जाकर बियर निकाल लेता है और ये बात डेविड को काफी ज्यादा बुरी लगती है। लेकिन तब एमी डेविड को आकर समझाती है कि यहाँ के सारे लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद डेविड ध्यान देता है कि इन लोगों ने उसके घर का काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो लोग शिकार पर भी जाने वाले थे। अब वहां से आने के बाद ये लोग फिर से अगली सुबह जब काम पर आते हैं, तब हम देखते हैं कि ये लोग एमी को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहे होते हैं। तब वो जाकर ये बात डेविड को बताती है। तब यहाँ पर डेविड एमी को उन लोगों से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि डेविड उन लोगों का नजरिया और उन्हें अच्छे से जानता था, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं कि डेविड अपना कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन ये लोग उसके यहाँ आकर इतना तेज म्यूजिक बजाते हैं जिसकी वजह से डेविड अपना काम नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि डेविड को किसी अपने काम से एक दिन शहर जाना होता है, लेकिन उन लोगों की बदतमीजी की वजह से डेविड का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेविड और एमी एक चर्च में होते हैं, लेकिन तभी डेविड वहां से अचानक से उठकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर चार्ली भी आ जाता है और ये बात डेविड को पता होता है कि वो एम को पसंद करता है, क्योंकि पहले से वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है। तभी डेविड वहां से एमी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और एमी एक पार्टी में होते हैं, जहाँ पर जेल भी होता है, जो कि एम से बात करने लगता है, जिसकी वजह से कोच एमी को मारने लगता है। लेकिन एमी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, जिसकी वजह से कोच एमी पर भी चिल्लाने लगता है। जिसके बाद एमी और डेविड वहां से भी चले जाते हैं। लेकिन अब की बार डेविड एमी से नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे उन लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। अब उसी रात में डेविड की बिल्ली उसे मरी हुई मिलती है। तब एमी जाकर बताती है कि उसकी बिल्ली को चार्ली के दोस्तों ने मिलकर मार डाला है। तब यहाँ पर डेविड एमी से बोलता है कि वो ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, लेकिन फिर भी डेविड एमी से उन लोगों से इस बात के लिए पूछने को कहता है। अब अगली सुबह जब वो लोग फिर से काम पर आ जाते हैं, तब डेविड उन अपनी बिल्ली के बारे में उन लोगों से पूछने लगता है। अब डेविड उन लोगों से अपनी बिल्ली के बारे में कुछ पूछता है, इससे पहले एमी अपनी बिल्ली के लिए वहां पर दूध लाकर रख देती है, जिसकी वजह से डेविड उन लोगों से बिल्ली के बारे में नहीं पूछ पाता। लेकिन अब कल के डेट में उस शहर में हंटिंग करने का दिन होता है, जिसके बाद वो लोग डेविड को भी अपने साथ हंटिंग करने के लिए चलने को कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड उन लोगों के साथ हंटिंग करने के लिए निकल पड़ता है। अब लेकिन इनके साथ यहाँ पर चार्ली नहीं होता, ये लोग जंगल में होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी डेविड पर गोली चला देता है, जो कि उसे लगते लगते बच जाती है। जिसके बाद वो लोग डेविड को एक जंगल में अकेला ले जाकर छोड़ देते हैं। और इधर चार्ली डेविड के घर पर होता है और इसके सामने अब एमी बिल्कुल अकेली थी घर पर। लेकिन यहाँ पर एमी उसे जाने को बोलती है, लेकिन अभी चार्ली को लगता है कि शायद एमी उसे आज भी पसंद करती है। लेकिन एमी उसे दूर भागने को कहती है, लेकिन चार्ली उस पर जुटा रहता है और एमी को मजबूरन अब चार्ली का साथ देना पड़ता है। अब चार्ली के ऐसा करने के बाद उसके बाकी दोस्त भी एमी के साथ वैसा ही करते हैं और चार्ली वहीं सामने बैठकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर डेविड को हम देखते हैं जो जंगल से निकलकर एक रास्ते पे आया होता है और उसे एक पुलिस वाला मिलता है। तब यहाँ पर पुलिस वाले के द्वारा डेविड को पता चलता है कि आज कोई हंटिंग करने का दिन नहीं है, यानी चार्ली ने उससे झूठ बोला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड कैसे भी करके घर तक आ जाता है। जिसके बाद एमी फौरन डेविड से यहाँ से निकल जाने को कहती है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को अब अच्छे से जान चुकी है और अब वो इस जगह से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर वो डेविड को चार्ली के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अगले दिन उन लोगों को काम से निकाल देता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि शहर में एक मैच होने वाला था, जहाँ पर डेविड और एमी भी देखने के लिए गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर चार्ली और उसके दोस्त भी आए हुए थे। यहाँ पर वो एमी को अभी भी उसी नजर से देख रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड और एमी इस मैच का बैठकर एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे थे। इधर जेल में जीन्स मिलती है और वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। अब यहाँ पर एमी की नजर जब चार्ली पर पड़ती है तो उसे वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो चार्ली ने उसके साथ की थी। इधर हम कोच को देखते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। वो अपनी बेटी को आवाज देता है, लेकिन वो कुछ कह पाती इससे पहले जेल में उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीन्स की मौत भी हो जाती है। अब यहाँ पर एमी को भी घबराहट होने लगती है और वो घर जाना चाहती है। जिसके बाद डेविड उसे अपने साथ लेकर घर जाने लगता है। लेकिन तब तक कोच उसके पास आकर उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि कोच को लग रहा था कि जैनमिन ने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। जिसके बाद वो जेलमी को ढूंढने को बोलने लगता है। अब इधर हम देखते हैं कि डेविड अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तब तक जेलमी डेविड की कार से टकरा जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। जिसके बाद डेविड पुलिस को कॉल करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और एमी उसे अपने घर लेकर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोच और चार्ली के कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जेलमी को वहाँ से बाहर निकालते हैं, लेकिन डेविड उसका दरवाजा नहीं खोलता। अब ये लोग अपनी गन निकालने लगते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है।
यहाँ पर वो उन लोगों को शांत होने के लिए कहता है और फिर डेविड को वो दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। लेकिन इस वक्त कोच उस पुलिस वाले को गुस्से में आकर गोली मार देता है। अब वो लोग डेविड और एमी को भी मारना चाहते हैं, जिसके बाद वो उसके घर में घुसने लगते हैं। लेकिन डेविड कोच के हाथ में कीले घुसा देता है, जिसके बाद वो कोच के ऊपर गर्म तेल डाल देता है। और यहीं पर डेविड को पता चल जाता है कि चार्ली और उसके दोस्तों ने मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया है। और अब डेविड भी उन लोगों को मार देना चाहता है, जिसके बाद वो लोग डेविड के घर की दीवार तोड़कर उसके घर के अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन डेविड वहाँ पर पहले से छुपा होता है और वो अब की बार कोच को गोली मार देता है। और तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है। लेकिन एमी के रूम में नॉर्मल घुस जाता है और वो एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन चार्ली उसे दूर जाने को कहने लगता है। लेकिन एमी मौका पाकर नॉर्मल को गोली मार देती है। इधर हम देखते हैं कि चार्ली और डेविड आपस में लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर एमी चार्ली को डेविड से दूर होने के लिए कहती है, लेकिन उसकी गन में अब तक गोली भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी डेविड मौका देकर चार्ली के ऊपर एक पिंजरा गिरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चार्ली की भी मौत हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।